चंद्रशेखर जी, प्लीज चंद्रशेखर जी। अध्यक्ष जी, मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि ये एक अत्यंत दुखद सवाल है। ये बात सही है कि उनकी मृत्यु सही माने में 5 तारीख को हो गई थी। 4 बजे मुझे खबर आई, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी घोषणा नहीं की थी। उसके आधार पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मुझे बताया गया गृह मंत्री को भी सूचना दी गई। प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना भेजी, उपराष्ट्रपति ने शोक संवेदना भेजी। अखबारों में खबर छपी कि गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह दिया है कि पूरे सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाए। लेकिन इस सब के बावजूद 5 तारीख को मैं सवेरे वहाँ 7:30 बजे 8 बजे पहुँच गया था। मेरे जाने पर कम से कम अब तक तो सरकार की कृपा है कि सरकारी अधिकारियों को खबर होती है कि मैं आ रहा हूँ, और सबको मालूम था कि मैं उन्हीं की अंत्येष्टि के लिए आ रहा हूँ। लेकिन 11:30 बजे जब उनकी लाश को लेकर हम घाट पर गए तो वहाँ सरकार का कोई अधिकारी नहीं था। मैं वहाँ मौजूद था और मैं 12:30 तक 1 बजे तक वहाँ रहा। जब वहाँ से चला आया, जब उनकी चिता जल करके समाप्त हो रही थी, उस समय कोई तहसीलदार रैंक का आदमी एक फूल की माला लेकर के गया और वहाँ पर बैठे लोगों ने उसको वहाँ नज़दीक जाने नहीं दिया। कोई भी अधिकारी न मेरे लिए नहीं आते हैं तो सामान्य बात है। उत्तर प्रदेश में, देश में जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों को छोड़ के अधिकारियों का जाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहाँ से मैं सीधे जयप्रकाश नगर गया। परसों दिन भर जयप्रकाश नगर में रहा। वहाँ पर सिवाय वहाँ के थानेदार और सीओ के, यानी जो डिप्टी एसपी होते हैं, जो हमारे लिए थे, कोई बलिया का भी अधिकारी उस जगह पर नहीं गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ तक हम ले जाएंगे राजनीति? जयप्रकाश नारायण को केवल सचिव नहीं थे, 1938 में वो आंदोलन में आए थे। जयप्रकाश जी के 1942 में जब हजारीबाग जेल से भागे थे, जैसा मुलायम सिंह ने कहा, उस समय उनकी उस पर थे, सैया पर सोए हुए थे। उन्होंने पूरी जिंदगी जेल में बिताई। जेल से निकलने के बाद 1951 में जयप्रकाश जी ने कहा कि आप हमारा घर बना दीजिए। 1951 से लेके मृत्यु पर्यंत तक वो उस गांव में रहे। सारे गांव में, सारे इलाके में लोग आश्चर्य कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से या अधिकारियों की ओर से कोई उन्हें सम्मान देने के लिए क्यों नहीं आया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कम से कम गृह मंत्री जी नहीं हैं, उन्होंने किसको सूचना दी? क्या गृह मंत्री की सूचना पर भी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के शोक संवेदना जो सारे अखबारों में छपी, उसको जानने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार के कान पर जूं नहीं देगी? किस तरह से सरकार चल रही है? और मैं क्षमा करेंगे हमारे जो सरकार चलाने वाले मंत्री यहाँ बैठे हैं, चुनाव जीतने के लिए हम लोग मर्यादा को कहाँ तक तोड़ें? और मर्यादा तोड़ने में मैं आपसे कहता हूँ, चुनाव भले जीत जाएं, आप लोग इस देश को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश में घटना जो है ये साधारण घटना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जगदीश भाई निस्वार्थ, जैसा मुलायम सिंह ने कहा, कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं। वो वहाँ का जो स्मारक है उसके सचिव थे, वहाँ प्रधानमंत्री गए, वहाँ उप प्रधानमंत्री गए, 2 उपराष्ट्रपति गए, कभी उन्होंने स्टेज पर जाने की कोशिश नहीं की, कभी उनके साथ उनका चित्र नहीं खींचा गया। इस तरह के व्यक्ति थे, वहाँ रहते थे। उस ट्रस्ट का मैं भी एक मेंबर हूँ। ट्रस्ट के पैसे से नहीं, अपने पेंशन के पैसे से वहाँ खाना खाते थे। इस तरह के आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और मुझे दुख है कि ये जानकारी होते हुए कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति इसके लिए संवेदना प्रकट किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दिमाग कुछ ज़्यादा खराब हो गया है, और मैं आपसे कहता हूँ कि दिमाग नहीं खराब हो रहा है, ये सारे देश की मान्यताओं को, परंपराओं को तोड़ने का एक जघन्य काम हुआ है। मैं तो जगदीश भाई से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ था, मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरह से प्रशासन वहाँ चल रहा है, अगर यूं ही चलता रहा तो मेरे जैसे आदमी को भी विवश होकर के कोई ऐसा कदम न उठाना पड़े कि इसी सदन में
जहां आप आज हम आपको बधाई देने वाले हैं 1 साल पूरा करने के लिए, कहीं मेरे जैसे व्यक्ति को भी कोटा में गिरफ्तार करके ये सूचना आपको न मिलने वाली।